नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। आज हम ऐसे केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसने पिछले हफ्ते पूरे भारत को चौंका दिया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी के कर्नाटका की हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं। इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो कि अभी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए हैं, जो कि सिर्फ आरोप हैं, अभी कोर्ट में प्रूफ नहीं हुए हैं। इनका केस बिल्कुल अजमेर 92 के केस से मिलता जुलता है, जिसमें कॉलेज की लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, जो कि एक मिनिस्टर ने किया था। 200 से अधिक लड़कियों के साथ अजमेर में 1992 में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। हम इस केस के बारे में जानते हैं कि ये इनके ऊपर आरोप क्या लगाए गए हैं प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर, इसमें बीजेपी और मोदी का क्या कहना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि है कौन आखिर ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है। तो प्रज्वल रेवन्ना फॉर्मर मिनिस्टर एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा के पोते हैं। इस मैप के थ्रू जानते हैं, ये है एच.डी. देवगौड़ा और ये इनके बेटे हैं एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे हैं प्रज्वल रेवन्ना, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, कर्नाटका के अंदर एक रीजनल पार्टी है जनता दल सेक्युलर और इनके जो हेड हैं वो है एच.डी. देवगौड़ा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे 11th प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने एक साल के लिए 1996 से लेकर 1997 तक अपना कार्यकाल संभाला था। तो ये जनता दल सेक्युलर के हेड है। नेक्स्ट हम समझते हैं, जो प्रज्वल रेवन्ना है, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से कैंडिडेट हैं। तो वो ये कर्नाटका का मैप है, इसमें हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये प्रज्वल रेवन्ना इस हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ से एमपी हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और क्या क्या एलिगेशंस उनके ऊपर हैं, जिसके ऊपर केस चल रहा है। महिलाओं ने उनके ऊपर किस चीज को लेकर केस दर्ज कराया है। आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी और जनता दल का गठबंधन है, जो कि सितंबर 2023 में हुआ था। ये दोनों पार्टीज के बीच गठबंधन हुआ था, जिसका नाम दिया गया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये प्रज्वल रेवन्ना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट है हसन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब देखते हैं इनके ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए हैं, प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर एलिगेशंस क्या हैं। इनके कई सारे वीडियो सामने आए हैं, जहां हजारों क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी तरफ से कह दिया है कि ये सारे क्लिप्स एलिगेशंस जो जो उन पर लग रहे हैं, वह झूठे हैं, वह गलत हैं। वो सिर्फ उनकी इमेज को खराब करना चाहते हैं, उनकी इमेज को टार्निश करना चाहते हैं, इसी वजह से वो लगाए गए हैं। और ये जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये जो वीडियो क्लिप्स वायरल हुई है, ये जस्ट 26 अप्रैल, जब चुनाव खत्म हुआ था हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 अप्रैल को फेज 2 में, उसके जस्ट बाद यानी 27 अप्रैल को ये सारे वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे थे। अभी कर्नाटका में जो रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस की है और उनके सीएम है सिद्धरामैया। इन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है इस केस के बारे में जांच करने के लिए। और इस स्पेशल टीम को तब बैठाया गया जब कर्नाटका राज्य के वुमेन कमीशन ने रिकमेंड किया कि सरकार को इस मुद्दे पर एक्शन लेने चाहिए। तो सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर केस पर एक्शन ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो लेटर है, ये सिद्धरामैया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा गया था कि प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाया जाए और इस केस के बारे में आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। आपको बता दें, जिस वक्त उनकी क्लिप्स वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, तुरंत वह जर्मनी चले गए थे। अब वो इस पासपोर्ट के थ्रू जर्मनी गए थे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के थ्रू। पर उनका कहना है, उनकी फैमिली का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना का ऑलरेडी प्लान था कि वो जर्मनी जाने वाले हैं। ये कोई सडन प्लान नहीं बना, या क्लिप्स के बाद का उनका प्लान नहीं था कि वो जर्मनी भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले से ही जर्मनी जाने वाले थे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आखिर है क्या। हम और आप अगर विदेश यात्रा करना चाहें या ट्रेवल करना चाहें, तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, पर गवर्नमेंट कर्मचारियों को इन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। अगर मंत्री या किसी सरकारी ऑफिसर को, हायर पोस्ट के ऑफिसर को अगर विदेश यात्रा करनी हो या विदेश जाना हो इमरजेंसी में, तो वो इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के थ्रू विदेश यात्रा कर सकते हैं इजीली। और इसका जो लिमिट होती है वो 5 साल तक की लिमिट होती है और इसमें 28 पेजेस रहते हैं। अब देखते हैं कि इस केस पर प्रज्वल रेवन्ना का क्या कहना है। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि ये सारे जो एलिगेशन है उन पर झूठे लगाए गए हैं। मैंने अपने एडवोकेट के थ्रू ऑलरेडी सीआईडी बैंगलोर से बात कर ली है और ट्रुथ
जो भी है, जो भी सच्चाई है, वो जल्दी आपके सामने आएगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लगाई है, जो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो 3 एंगल से इस केस पर जांच कर रही है। अब हम जानते हैं कि जो प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए, वो किसने लगाए और क्या-क्या आरोप उन पर लगे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने खुद वीडियो शूट किए थे। जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए हैं, वो प्रज्वल रेवन्ना ने खुद शूट किए थे और जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। ये जैसे ये वीडियोस वायरल हुए, इसके जस्ट बाद एक महिला ने कंप्लेन फाइल कराई और उस महिला का परिचय ऐसे दिया जाता है कि वो महिला बताती है कि मैं प्रज्वल रेवन्ना के यहाँ पहले काम किया करती थी। मैं उनकी फॉर्मर हाउस हेल्प हूँ और उन्होंने मुझे 2019 से लेकर 2022 तक सेक्सुअली असॉल्ट किया था। इवन उन्होंने उनके पिता के ऊपर भी आरोप लगाया है कि मुझे उनके पिता ने भी सेक्सुअली असॉल्ट किया था और मुझे ब्लैकमेल करते थे कि वो मेरी सारी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। आपको बता दें, 33 ईयर ओल्ड प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी जा चुके हैं। वो अभी जर्मनी से वापस नहीं आए हैं, वो जर्मनी जा चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो जर्मनी भाग गए हैं। पर उन्होंने अपनी कंप्लेंट फाइल कराई, उन्होंने जर्मनी से अपनी कंप्लेंट फाइल कराई, जिसमें उन्होंने बताया है कि मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल करा दी है और ये जो केस है, ये मेरी इमेज को टार्निश करने के लिए और वोटर्स के दिमाग में एक एजेंडा सेट करने के लिए ये केस स्टार्ट हुआ है। ये क्लिप्स जो झूठी हैं, ये वायरल हो रही हैं वोटर्स को दिमाग को घुमाने के लिए, उनके खिलाफ मेरी इमेज को खराब करने के लिए। आप देख सकते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी जाने से पहले कोई भी मंजूरी नहीं ली थी, उन्होंने कोई भी राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी। आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ब्लू कॉर्नर नोटिस होता क्या है। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी भी आपराधिक जांच से संबंधित किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए, उनके स्थान की, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस लगाया जाता है। एक नोटिस होता है जो कि 7 प्रकार का होता है। इसमें अलग-अलग कलर्स होते हैं, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, नारंगी और बैंगनी। ये अलग-अलग कलर के नोटिसेस होते हैं और जो प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर लगाया गया है, वो ब्लू कलर का नोटिस है। अब इस केस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 हफ्ते बाद इस केस पर अपनी स्टेटमेंट दी है। इतने दिनों से वो चुप्पी साधे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ऐसे अपराधियों को खुला नहीं छोड़ा जाएगा, गवर्नमेंट उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। आगे देखते हैं कि इस केस पर सरकार, पुलिस क्या डिसीजन लेती है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से कब लौटेंगे और ये केस सही है गलत, ये आगे कस्टडी और पुलिस की जांच के द्वारा ही पता चलेगा। धन्यवाद।